जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाले बहुत ही मार्मिक और दुर्लभ प्रसंग की चर्चा करेंगे, जो कि एकादशी के व्रत से इसका संबंध कहीं ना कहीं है। जो कि एकादशी का व्रत आपके घर या परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर करता है। एकादशी के व्रत की यदि कथा न श्रवण करें तो उससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप भाद्र मास की भादो महीने की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को सुनने से व्यक्ति के जीवन में पापों का क्षय होता है, धन माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के बराबर मुंड फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें जो एकादशी का व्रत रखें, उन्हें इस एकादशी के व्रत की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को उनके पुण्य अर्थात खोए हुए राज्य पुनः मिल गया, उसी एकादशी की हम चर्चा करेंगे। यदि खोया हुआ राज्य सुख संपत्ति आपको जरूर से ज़रूर प्राप्त होगी। जिस प्रकार आप पहले की भांति थे, उसी प्रकार आप ऐसे हो जाएंगे यदि आप निष्ठा व विश्वास रखकर इस एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करते हैं, तो आपको जरूर से ज़रूर भगवान विष्णु श्री हरि की कृपा जरूर प्राप्त होगी। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का विधान क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी या अजिता एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। आज हम अजा एकादशी की बहुत ही छोटी सी और दुर्लभ, अत्यंत सुख देने वाली, पुण्य फल प्राप्त करने वाली, समस्त सुखों को देने वाली यह अजिता एकादशी की एक छोटी सी कथा को हम सब आप श्रवण करेंगे। आप दर्शन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी के महत्व का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा महादानी हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा सत्यनिष्ठ और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। सी कवि ने लिखा है, चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार टरे न हरिश्चंद्र के सत्य विचार। अर्थात हरिश्चंद्र जी झूठ नहीं बोलते थे। उनकी सत्यता के ही कारण उन्हें इस लोक और परलोक में जाना जाता था, उन्हें जाना जाता है। आपने बहुत सी कथाओं में राजा हरिश्चंद्र के आख्यान व्याख्यान को सुना होगा। यदि ना सुना हो तो आपको हम इस कहानी को ज़रूर सुनाने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं कि आपको सुनना है या नहीं। एक बार देवताओं ने की परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपने राजपाट दान कर दिया है। स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि हमने अपना सारा राज्यपाट ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। देखिए क्या होती है प्रभु की महिमा। प्रभु किस प्रकार व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, यह आप इस कथा के माध्यम से जरूर श्रवण करें। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य महर्षि विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के कारण
मैं भी सत्य का साथ किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार से उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख होने लगा। जब वह दुखी हो गए और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे, वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में रात दिन सोच विचार करते रहते कि मैं इस पाप से कैसे मुक्ति पाऊं। इस भगवान अर्थात वह भगवान से प्रार्थना भी करते किस प्रकार से मुक्ति होगी। तो संयोग से जब कोई व्यक्ति भगवान को बुलाता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में ज़रूर आते हैं। इसी चिंता में बैठा था थे महर्षि गौतम अर्थात गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। देखिए, जब देव की कृपा होती है तभी ऐसे संयोग बनते हैं। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजिता एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान नियम पूर्वक करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक विधि विधान से उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अजा एकादशी, अजिता एकादशी का इतना महत्व है और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पर राजा हरिश्चंद्र पर यह एक छोटी सी और कथा हम आपको सुनाने का भी प्रयास करेंगे। कृष्ण भादो माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों की कथा। शौनक जी ने कहा अब भादो अंधेरे पाक की एकादशी व्रत को कहिए। तब सूत जी बोले, इसका नाम अजिता एकादशी है। इसमें प्रेम से भगवान का पूजन करें। इस पर एक पुरानी कथा कहता हूँ। राजा हरिश्चंद्र बड़े दानी थे। दैवयोग से उनका सब राज्य नष्ट हो गया। पुत्र स्त्री सहित अपना शरीर उन्होंने बेच डाला। तो गौतम ऋषि ने उनके महान दुख को देखकर कहा, हे ऋषिचंद्र, तुम अजिता एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा दुख दूर हो, आनंद प्राप्त होगा। राजा ने यह सुना, वही व्रत किया। सो पुत्र, स्त्री और राज्य पुनः भगवान ने दे दिया। इस कथा को जो सुनेगा वह 10 गौ दान देने के समान फल पाएगा। शौनक जी ने कहा, अब भादो के उजले पाक की एकादशी की कथा कहो। सूत जी बोले, इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी। यह सभी दुख दूर कर सुख देती है। इसी पर एक कथा कहता हूँ। अयोध्या में एक समय मानधाता नाम का राजा था। वह धर्मवान, जगजीत तथा अभिमान रहित था। राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता था। वहाँ 3 वर्षों तक जल नहीं बरसा तो सभी लोग दुखी हो गए। राजा भी दुखी हो कच्छ चला गया था। वहाँ अंगिरा ऋषि से, महर्षि अंगिरा से भेंट हुई तो उन्होंने अपना दुख सुनाया। तब महर्षि अंगिरा ने कहा,
एक वृषली तप कर रहा है, उसी के पापों से यहाँ अकाल पड़ा है और उसे मार डालो, बरसेगा। राजा ने कहा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, चाहे सारा संसार झुलस जाए। राजा की यह प्रतिज्ञा थी। मुनि ने कहा, तुम उजले पाक की एकादशी का व्रत करो। यह सुन राजा ने व्रत किया तो खूब जल वर्षा और पुत्र होने से प्रसन्न हुआ। इसकी कथा सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप यह कथा सुख देने वाली, आनंद देने वाली, संतान सुख देने वाली, जीवन में आए कष्टों, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाली, समस्त सुखों को प्रदान करने वाली अजिता एकादशी और पद्मा एकादशी का हमने आपको इस कथा को सुनाने का प्रयास किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।